और अब बस यादों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा। गांधीनगर मुक्तिधाम से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम क्रियाकर्मों का ये दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अंतिम क्रियाकर्म किए जा रहे हैं। अंतिम सफर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा और भावुक कर देने वाला ये पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस दौरान अपनी मां हीराबा को उनके बारे में लेकर किया गया और इसका प्रभाव हुआ है काफी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% लोग शुद्धता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। सरकार के सहयोग में, सरकार की प्रेरणा में, सरकार की चेतना और अंतिम क्रियाकर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अंतिम सफर पर यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अब अपने अंतिम सफर पर हैं। अंतिम विदाई देने के लिए आप देख सकते हैं लोग उमड़े थे। वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा की थी। अब ये परिवारजन मौजूद, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और जिस तरह से हिंदू संस्कृति में होता आया है, जो बेटा होता है वो अपनी मां को मुखाग्नि देता है और इसके बाद अंतिम सफर पर हीरा बा यहां से, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के पार्थिव देह को कंधा दिया था और उसके बाद अंतिम यात्रा रथ में बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें गांधीनगर से आपको लाइव दिखा रहे हैं क्योंकि यहीं पर हीराबा ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं मिलने पहुंचा करते थे अपनी मां से। व्यस्तता के बीच समय निकाल करके अपनी मां से मिलने मौकों पर जाया करते थे और उस मुलाकात का जिक्र आज हर कोई करेगा जब उनकी मां से अंतिम बार मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मिलने पहुंचे थे। उस दौरान बहुत सी बातें अपने मां से की होंगी, बहुत से यादगार पल मां के साथ जीवन में उस दिन और कई खास पल जुड़े होंगे। अब ये पल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है, उनके दिल में है और आज वो तमाम किस्से उनके जहन में घूम रहे होंगे। वो तमाम बातें जो उनकी मां ने उनसे कही, जो सीख उनकी मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, वो सीख जीवन भर प्रधानमंत्री के साथ रहेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने इस दुनिया को छोड़ दिया है, अब हमारे बीच में नहीं रही है, बस अब यादों में रह गई हैं हीराबा हम सभी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को नमन किया था। सुबह गांधीनगर पहुंचे उनके भाई पंकज मोदी के घर, जहां पार्थिव देह को लाया गया। इसके बाद अंतिम दर्शन किए, अपनी मां को अंतिम बार प्रणाम किया, आशीर्वाद उनका लिया। इसके बाद कंधा देते हुए नजर आए और ये तमाम वो हिंदू रीति रिवाज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाए। जब एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो तमाम ये जो अंतिम क्रियाएं की जाती हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए और तमाम परिवार के लोग भी इस दौरान मौजूद हैं। आज ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि हर किसी की आंखें नम है क्योंकि हर कोई इस दुख को समझ सकता है। लगातार इस बात का जिक्र हम करते आए हैं कि मां को खो देने से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं है। किसी भी दुख से इस दुख की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि मां में पूरा संसार समाया होता है। एक बच्चे का मां के साथ क्या रिश्ता होता है। मां बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखती है, उसके बाद इस संसार में लाती है और जब संसार में ला देने वाला व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो आप उस दुख की कल्पना कर सकते हैं। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, आज इस संसार में उन्हें लाने वाली मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अब बस यादों में रह गई हैं
और अंतिम क्रियाकर्मों के दौरान की तस्वीरें, यहाँ से अंतिम सफर पर हीराबा को भेजा जाएगा और इसके बाद अब हीराबा हमारे बीच नहीं रही हैं। और जिस तरह से लगातार हर कोई बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता जिस तरह से अपनी मां के साथ रहा है, बेहद ही लगाव रखते थे अपनी मां के साथ। तस्वीरें लगातार साझा भी करते थे मुलाकात के दौरान की। मां के साथ मुलाकात के किस्से भी सुनाया करते थे। और बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया, अंतिम क्रियाकर्म करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज ये दुखों का पहाड़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूटा है? निश्चित रूप से मां के बिना जीवन जो है वो अधूरा होता है और मां का निधन जीवन की सबसे ज्यादा दुखद घटना होती है। और मां का न रहना वास्तव में हम सबके लिए तो मुख्य प्रधानमंत्री जी के लिए तो पीड़ादायक है ही, लेकिन हम सबके लिए भी पीड़ादायक है। जिस प्रकार से उनका सात्विक जीवन और एक आदर्श जीवन था और जिन्होंने मोदी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसी मां निश्चित से धन्य है। और मैं सोचता मां नहीं, वह एक प्रकार की हम सबके लिए देवी है। और मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्ण क्षति होती है। इसलिए प्रभु श्री राम उनके पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और हम सब लोग उनके आदर्श जीवन से भी प्रेरणा लेते रहें और मोदी जी को इतना संबल दे कि इस दुख को सहन करने की उनमें क्षमता है। जी सर, देखिए जिस तरह से आप भी जिक्र करते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से रिश्ते रहे हैं अपनी मां के साथ, सर वो तस्वीरें भी लगातार सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मां के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते थे। जिस तरह से मां ने हर बार हाथ से खाना खिलाया था, मां के चरणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोते हुए नजर आए थे। तो ये रिश्ता किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, इसे आप किस तरह से सर देखते हैं? क्योंकि सभी के लिए जिस तरह से आपने भी कहा प्रेरणा स्रोत रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां। उनका अपने पुत्र के प्रति बहुत ही स्नेह और आत्मीयता रही है और मोदी जी भी सदैव उनको आदर और उनका अपनी प्रेरणा मानते रहे। जब भी वो घर जाते और मां का स्नेह, आत्मीयता, प्यार वही पुत्र को जो मिलता है, पुत्र सब उससे दुनिया का सर्व सुख उसको मिल जाता है, ऐसा उसको एहसास होता है। मोदी जी ने सदैव मां के एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी मां को जिस तरह से उन्होंने सम्मान दिया, जिस तरह से उनके चरण छुए और जिस तरह से समय समय पर उनकी संभाल करते रहे, मैं समझता हूँ व्यस्त समय में से भी मां को नहीं भूले और मां को सदैव आगे रखा। यह मैं सोचता हूँ कि आदर्श पुत्र का रोल उन्होंने अदा किया और मां ने सदैव उनको प्रेरणा भी दी और स्नेह भी दिया और आत्मीयता भी दी। इससे बल भी मिलता है और जीवन में नए नए काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। इस प्रकार सादगीपूर्ण जीवन शायद किसी प्रधानमंत्री के मां का इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से बिल्कुल सादगी से अपने घर पे वो रहती थी और जब भी मोदी जी आते थे तो हाथ से बनी हुई चीजें उनको खिलाती थी। बस इस मां को, देवी स्वरूप मां को कोई भी भुला नहीं सकता। सर, वो उसी सादगी भरे जीवन की जिसकी आपने भी बात की उसका जिक्र हम चाहेंगे, जिस तरह से उनका जीवन रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां थी और जिस तरह से उनका बेटा एक तरह से प्रधानमंत्री था, लेकिन जिस तरह से उनका जीवन रहा है वो बेहद ही सरल रहा है, बेहद ही एक तरह से सहज जीवन उनका रहा है। जिस तरह से लगातार वो अपनी दिनचर्या निभाती थी और दिनचर्या की शुरुआत होती थी, वो सभी के लिए एक तरह से प्रेरणादायी रहा है। तो हमारे साथ बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि इस
दुखद घड़ी में हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और निश्चित तौर पर ही बहुत बड़ी क्षति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और पूरे देश के लिए, और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से जीवन रहा है हीराबा का, वो सभी के लिए सीख लेने लायक। और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं गांधीनगर से, तस्वीरें अंतिम क्रियाकर्म करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के परिवार की तरफ से लोगों से अपील भी की गई है कि मुश्किल वक्त में साथ रहने के लिए शुक्रिया कहा है पीएम मोदी के परिवार ने, और कहा है कि पहले से तय अपने काम लोग जारी रखें तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यानी कि आपके मन में जो भी भाव है उनका एक तरह से सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के लोग, लेकिन चाहेंगे कि आप अपने जो कार्य हैं, अपने जो कार्यक्रम हैं, उन्हें यथावत रखें तो वो सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से जीवन रहा है हीराबा का, जिस तरह से अपना जीवन जिया करती थी, 100 साल की उम्र में भी सुबह जल्दी उठ जाना और अपने तमाम काम खुद से ही करना, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका रिश्ता जिस तरह से माँ बेटे का रिश्ता होता है, बेहद लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी माँ के साथ था। तस्वीरें समय समय पर सामने आई जब माँ बेटे का प्यार निश्चित तौर पर तस्वीरों में भी देखा गया, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है हीराबा। अंतिम विदाई देने के लिए पीएम मोदी और उनके परिवार के तमाम लोग पहुंचे हैं। साथ में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे, और इससे पहले जब अस्पताल में भर्ती कराया गया था हीराबा को, तब भी लगातार उनके साथ पहुंचे थे भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मां से मिलने के लिए। और एक बार आपको फिर से जानकारी दे दें कि खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी, कफ की भी शिकायत थी। इसके बाद यूएन मेहता अस्पताल में कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया था। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं गांधीनगर मुक्तिधाम से अंतिम क्रियाकर्मों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम क्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। अदिति, इसके बाद जो हम उसका जिक्र करना चाहेंगे, जिन कार्यक्रमों का जिक्र लगातार किया जा रहा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यथावत रखने वाले हैं, साथ में ये कितना दुख भरा पल अदिति सभी के लिए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो तमाम क्रियाक्रम की जो क्रियाएं हैं वो तमाम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचतत्व में लीन हुई हीराबा, और अब उसके बाद देखिए दरअसल इस तरह से सोचा नहीं जाता। ये प्रधानमंत्री का तरीका ही है, जब उनको अपने तमाम और कार्यक्रम जो कर्तव्य के रूप में करने हैं, इसके अलावा देखिए कल रात को 3:30 बजे हीराबा की ने अंतिम सांसें ली। वहां पर प्रधानमंत्री के जो भाई हैं वो भी मौजूद थे। उसके बाद उनको ले जाया गया गांधीनगर के बाहर जो उनके भाई का घर था वहां पर, और वहां से सुबह तमाम तैयारियों के बाद अब मुखाग्नि दी गई है और पंचतत्व में विलीन हो गई है। लेकिन लगातार जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, लगातार जो तमाम लोग हैं वो अपना दुख यहाँ पर है तो ट्वीट के माध्यम से अपना दुख जता रहे हैं। लेकिन और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, देश भर से, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, देखिए 100 साल की माँ का चले जाना इस तरह से, क्योंकि वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा रही है। और अगर हम प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की कोई भी बात ले तो प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार हर मंच से ये कहा है कि वो बिल्कुल। तो दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ी और लगातार जानकारी देते हुए, लेकिन तस्वीरों का जिक्र करना चाहेंगे। मुखाग्नि दी गई है हीराबा को और अब पंचतत्व में विलीन हो गई। अब सिर्फ यादों में हीराबा, यादों के साथ तमाम वो सीख जो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समस्त
देशवासियों को भी एक तरह से मिली है। तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं गांधीनगर मुक्तिधाम से। तस्वीरें अंतिम क्रियाकर्म करने के बाद मुखाग्नि दी गई हीराबा को और अब पंच तत्व में विलीन हो गई, हमारे बीच नहीं रही हैं।